नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बेगूसराय में मचे तांडव की, जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने आतंक मचा दिया। दो बाइक सवार अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार अपराधियों ने 4 जगह पर 10 लोगों को अलग अलग करके गोलियां मारी है। बाइक सवार अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दो अपराधी हैं जिन्होंने तांडव मचा दिया और जिनकी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बेगूसराय थर्रा उठा। ये तस्वीरें आप देखिए, यही दो अपराधी हैं, वो सनकी अपराधी जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 10 लोगों पर गोलियां चलाई। जो दिखा, जिस हालत में दिखा, उस पर गोलियां चलाई गई। उनमें से एक की मौत भी हो गई है और बाकी सभी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज है और इसी के आधार पर अब पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। हाई अलर्ट पर पुलिस है और खबर तो ये भी है कि ये पटना की ओर आ रहे हैं और ऐसे में अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की तरफ से निगाहें रखी जा रही है ताकि इन अपराधियों की पहचान कर इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन सवाल तो यह है कि इतने बड़े तांडव मचाने के बाद अब 15 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ये दो अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं और एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 10 लोगों पर गोलियां चला दी, जिनमें से एक की मौत की खबर सामने आई है और 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी पाए गए हैं। तो और समस्तीपुर की तरफ से आए दो अपराधियों ने 40 मिनट में 4 जगह 10 लोगों को गोलियां मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। गोली मारकर अपराधी पटना की तरफ अपराधियों के भागने की बात कही जा रही है। बेगूसराय में तांडव के बाद पुलिस हाई अलर्ट है और वैशाली की सीमा पर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। समस्तीपुर और वैशाली की सीमा पर भी पुलिस की निगाहें टिकी हुई है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को रोका जा सके, अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तो 40 मिनट में 10 लोगों को गोली मारी। दो बाइक सवार हमलावरों ने बछवाड़ा में 3, तेघड़ा में 2 लोगों को गोली मारी और इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। फुलवरिया में 1, चकिया में 3, यानी कि कुल मिलाकर 1-2 नहीं बल्कि 10 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक छापेमारी कर इन दोनों ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वे में दो अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे जिले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है। तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है। और उसकी जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं। और हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए और हम लोग सभी जगहों पे इनकी रेड्स करा रहे हैं। इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। क्या आदमी था अपराधी? 2 आदमी था मोटरसाइकिल। कौन मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल नहीं देखे था, हाथ पकड़ कर। जैसे वो भारत फाइनेंस में काम करता है यहीं पे पिडौली में, लगभग दुलारपुर में जो है, उसी में ड्यूटी करके बछवाड़ा से निकल रहा है। उसी दौरान बोला कि यहाँ गोधना जब स्कूल पे पहुँचा तो वहीं पीछे से 2 बाइक से आया, एक आगे से एक पीछे से, तो उसको शायद शक हुआ तो वो निकल के गोधना इधर जाने लगा। उसी में उसको पीछे से ही पेट में गोली। 2 लोगों को गोली लगी है। एक का नाम है विशाल, जो 30 साल का है और बाढ़ का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक कुमार, जो रघुवंदनपुर का रहने वाला 26 साल का लड़का है। अभी उसका प्राथमिक उपचार करके ड्रेसिंग वगैरह करके रेफर किया गया है सदर हॉस्पिटल बेगूसराय। अभी हालत चिंताजनक ही है। अब देखें कितना देर में रिसर्च पाता है।
और बेगूसराय में गोलीबारी की घटना को लेकर आज बीजेपी ने बेगूसराय को बंद का ऐलान किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंच रहे हैं। गिरिराज सिंह परिजनों से मुलाकात के साथ बंद का समर्थन भी करेंगे। यानी कि गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद अब चारों ओर शांति की बात कही जा रही है कि पूरे बेगूसराय को बंद रखा जाए। आज खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचेंगे बेगूसराय और परिजनों से मुलाकात की जाएगी। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से आज बेगूसराय बंद का आह्वान किया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ बेगूसराय से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले और स्वाभाविक रूप से अगर 10 लोगों को एक साथ गोली मारी जाए, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में, और आधे घंटे के दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है और सवाल भी बड़े खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं जहां से अपराधी ने घटना की शुरुआत की थी बछवाड़ा से, वहां हम दिखा रहे हैं। यहाँ प्रभाव अभी तक जो है, आज बीजेपी के तरफ से बंद का भी ऐलान किया गया है, तो इसका प्रभाव अभी से ही दिखने लगा है। लोग सड़कों पर नहीं है, दुकानें बंद हैं और कहीं न कहीं ये प्रभाव जो है पूरे जिले में आज देखने को मिलेगा कि बीजेपी के द्वारा जो है बंद का ऐलान किया गया और जितने भी लोग हैं, खासकर व्यवसायी वर्ग भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि इनका बंद जो है सफल होगा। आज खुद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री यहाँ रहेंगे। बीती रात शहनवाज हुसैन भी यहाँ आए थे और उन्होंने जो पीड़ित हैं उनके परिजन से मुलाकात की थी। तो ये कहा जा सकता है कि दहशत का जो माहौल है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही जो है वो कम है। हालांकि प्रशासन की चौकसी लगातार देखने को मिल रही है। घटना के बाद अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, न ही उनकी पहचान हो सकी है। तो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है जिला प्रशासन पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए। और चल रही बढ़ते अगली खबर की ओर। बेगूसराय में अपराधियों के तांडव पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कानून व्यवस्था को लेकर सीधा सीएम नीतीश कुमार को घेरा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार की कानून व्यवस्था संभल ही नहीं रही है। घटना घटती है 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है। परिभाषा बदल दिए हैं। केवल पुलिस अफसरों की बैठकें ना करें, 4 थाने से गुजरा है, 30 किलोमीटर तक गया है। आपके मोबाइल वैन कहां थे? आपके 4 थाने के बीच कोई पुलिस अफसर नहीं था जो कहीं रोक पाता इस अपराधी को। यानी मुख्यमंत्री लाचार है अपराधियों के बीच में और नई परिभाषा जंगल राज का घिरा बता दिया है जनता राज। इसलिए मुख्यमंत्री जवाब दें और जितने लोगों को गोली लगी है, एक तो जान दे दिए हैं, उन्हें कम से कम ये आपके कारण लगा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आती है। खुल करके अपराधी के मन में जो अपराध का तांडव किया जा रहा है, पेट्रोलिंग, घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता था, दिन में भी रात में भी। अगर जो गोली मारा जा रहा है तो अपराधी को क्यों नहीं पुलिस पकड़ा? अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो अपराधी पकड़ा जाता। ये जंगल राज को जनता राज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और गुंडों के हवाले कर दिए हैं। गुंडा राज स्थापित इन्होंने कर दिया। इस पाप का भागीदार मुख्यमंत्री जी होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है और मुख्यमंत्री जी के आला पदाधिकारी फोन नहीं उठाता है, डीजीपी फोन नहीं उठाता है, एसपी को लखीसराय को फोन लगाया, डकैती के मामले में फोन नहीं उठाया। वहीं गिरिराज सिंह ने घायलों और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने मृतक के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए, वहीं घायलों के लिए 50-50 लाख मुआवजे की मांग की। गोली लगी है, एक तो जान दे, और जिनको गोलियां लगी है उन्हें 50-50 लाख मुआवजा दें। वो कोई अपराधी नहीं था, कोई गरीब लोग थे, एक इंजीनियर था, महिलाएं थी।
और देखिए, बेगूसराय में तांडव के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहराम के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। वैशाली की सीमा पर भी पुलिस अलर्ट है। समस्तीपुर वैशाली की सीमा पर पैनी निगाहें रखी जा रही है। बाढ़ में पुलिस की सघन चेकिंग अभियान जारी है। अपराधियों को रोकने को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। फायरिंग करने वाले का हुलिया और उसकी पहचान की जा रही है कि आखिर वो कैसा दिखता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने है और इसी आधार पर पूरी सघनता के साथ पैनी निगाहें पुलिस की तरफ से रखी जा रही है और तलाश जारी है कि जल्द से जल्द दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। बाढ़ में पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान है। साथ ही साथ वैशाली और अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर भी छापेमारी के लिए पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। और देखिए, बेगूसराय में हुए गोलीबारी की घटना के बाद आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल है। बेगूसराय से सटे सभी जिले अलर्ट मोड पर हैं। समस्तीपुर में पुलिस चौकस नजर आ रही है और यहां पर जगह जगह पर पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया। समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग के मोहनपुर पुल के पास लगातार हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। बेगूसराय जिले में हुए साइको टाइप के अपराधी के द्वारा गोलीबारी की घटना के बाद आप समस्तीपुर की सड़कों पर भी पुलिस काफ़ी एक्टिव दिख रही है और लगातार यहाँ पे जांच अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी यहाँ पुलिस के द्वारा ली जा रही है और लगातार पुलिस यहाँ पे जांच अभियान चला रही है। जो भी यहाँ बाइक से लोग आते जाते हैं उनकी तलाशी ली जाती है। यहाँ पे जांच कर रहे हैं अधिकारी, उनसे हम जानना चाहिए सर क्या कुछ अब तक जांच के दौरान किया गया है। ये अपराध नियंत्रण हेतु डेली रूटीन के तहत रात्रि गश्ती में जांच किया जा रहा है। वाहनों को जिस वाहन पे शक हो रही उस वाहन को चेक किया जा रहा है। जैसे असामाजिक तत्व रात में ऐसे घूमते रहते हैं, इन्हीं सब ऐसी अपराध शहर में कोई घटना न हो, इसी को लेकर गश्ती के दौरान या गश्त करते हुए चेकिंग की जाती है, जिससे कोई किसी प्रकार की घटना न घटे। तो लगातार यहाँ पे पुलिस अपनी ड्यूटी को निभा रही है और समस्तीपुर NH 28 पर भी पुलिस के द्वारा इसी तरह की चेकिंग लगाई गई है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस इस घटना के बाद कितनी चौकस दिख रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बेगूसराय कांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता में और खास करके महिलाओं में पूरी तरह से दहशत व्याप्त है। आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बाबू नीतीश जी क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। और बेगूसराय की घटना को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार की जनता दहशत में है। सुशील मोदी ने इस मामले में सीएम नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की मांग की है। शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी। घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है अब तो हमारी सरकार बन गई। बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है। लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना। और देखिए, बेगूसराय में अपराधियों के तांडव पर बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी गंभीर मामला बताया है और साथ ही इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कौन लोग हैं, इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई। जो लोग भी रास्ते में खड़े रहे उन्हीं को वो गोली मारते गए। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का राज बिहार में स्थापित होना चाहिए। और एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बेगूसराय की घटना के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं जनता का राज है,
मुझे तो लगता है कि मांग करता हूं और भारत सरकार के गृह मंत्री से अविलंब बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करता हूं। बिहार में आम आदमी अब सुरक्षित नहीं है, ये महाजंगल राज है। और इधर जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बेगूसराय आपराधिक मामले में जो भी अपराध कर्मी शामिल होंगे, वैसे अपराध कर्मियों को चिन्हित कर प्रशासन एक एक कर व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगी और उनको सलाखियत तक पहुंचाने का काम किए गए हैं। और बेगूसराय में मची आतंक के बाद पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन बीती रात सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गोलीबारी से घायल व्यक्तियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आतंकियों की तर्ज पर हुई इस घटना ने पूरे बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार को शर्मसार किया है और सुशासन की पोल खोल कर रख दी है। माहौल बन गया, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। उस मनोबल को तोड़ने की जरूरत है। रोज इस तरह की घटना हो रही है और आज की घटना पूरे बिहार को दुनिया में बदनाम करने वाली घटना है। कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ था कि ओपन फायर कर दे। और इसी बीच समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां खाना बनाते वक्त घर में आग लग गई। 5 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। दरअसल एक घर से ये चिंगारी निकली थी और ये चारों ओर फैल गई और इसकी चपेट में 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 5 घर आ गए। सदर अनुमंडल के बाजितपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आग की लपटें कितनी भयावह है। 5 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल खाना बनाने के दौरान आग की चिंगारी चारों ओर फैल गई और एक घर से निकली हुई चिंगारी ने 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सदर अनुमंडल के बाजितपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।